मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो कोरोना ने चौतरफा हमला बोल दिया है इंसान के ऊपर और देश लड़ रहा है कोरोना से। हर देशवासी लड़ रहे हैं कोरोना से। कोरोना ने गोरिल्ला हमला किया है, अचानक हमला किया है। तो अब चक्रव्यूह रचा जा रहा है कोरोना के खिलाफ और देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार वो चक्रव्यूह रच रही है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी। और वो चक्रव्यूह क्या क्या है? ऑक्सीजन, सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन, उस पर क्या क्या किया जा रहा है? दवाइयां, अस्पताल, उनके लिए क्या किया जा रहे हैं? और क्या ये इस चक्रव्यूह से मात दिया जा सकेगा, कोरोना को बचाई जा सकेगी जिंदगियां? आज महाबहस इसी पर। 59 घंटे का लॉक, कोरोना होगा डाउन। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ये हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से, और कमी होने भी नहीं दी जाएगी। सरकार पूरी तरीके से सतर्क है इस मामले में। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 18,000 से ज़्यादा बेड हैं। हर सांस की लड़ाई, दवाई के साथ कड़ाई। लगभग हर जिले में 200 एक्स्ट्रा बेड क्रिएट करने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया कोविड अस्पताल बनाकर लगभग 5,000 आईसीयू बेड तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए नियंत्रण कक्ष खोला गया है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर की जा रही है। कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह, मिशन ऑक्सीजन युद्ध स्तर पर काम। संक्रमण के 38,055 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 23,231 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,88,144 है और अब तक कुल मिलाकर 7,52,211 मरीज संक्रमण विहीन हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। आज महाबहस इसी पर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मेहमान। डॉक्टर एसएनएस यादव, पूर्व सीएमओ लखनऊ, डॉक्टर राहुल भार्गव, वरिष्ठ चिकित्सक फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन से आप सबका स्वागत है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। वेलकम डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। एक बार आपका फिर से, आपने बताया था उस दिन की आईसीएमआर कहता है एक पॉजिटिव डिटेक्टेड केस मीन्स 30 मोर केसेस। इस वक्त तो उस हिसाब से करोड़ों मरीज रोज पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि जो क्राइसिस पैदा हुई है, अचानक गोरिल्ला हमला जो हुआ है ये कोरोना का, उन क्राइसिस से निपटने के लिए उठ रहे कदम क्या आपको होपफुल बना रहे हैं? देखिए, ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये पागलों के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और अभी और खूब बढ़ेंगे। अभी तो कुंभ का डेटा नहीं है, अभी हमारे पास कितने फॉल्स नेगेटिव हैं, कितने लोग हैं जो टेस्ट की रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके टेस्ट नहीं हो रहे, कितने लोग हैं जो सिर्फ एंटीजन टेस्ट करा के बैठे हैं और आरटीपीसीआर नहीं करा पाए हैं। तो इस वक्त आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं यही कहना चाहूंगी कि अब सेकेंड वेव पीक की तरफ जा रहा है। अभी सिर्फ सेकेंड वेव आया है, उसकी पीक आने वाली है। तो लोग जितना घर के अंदर रह पाए, जितना अपने लिए मास्क, डबल मास्क फॉलो कर पाए, वही उनकी वैक्सीन है। जिसको टीकाकरण मिले, सबको सेव वन ईच वन, हर एक को अपने दोस्त को प्रोत्साहित करना चाहिए। मास्क लगाओ, टीकाकरण की तरफ जाओ। कोई मतलब नहीं है कि ब्लेम गेम करें, इस सरकार ने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। दामोदर सरकार पे जरूर आएगा आखिरी में, मगर अभी हमारे ऊपर अपने घर का खुद है। तो अपने घर को बचाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो। और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हम जितनी मदद कर सकते हैं, जो इंसान जितनी मदद कर सकता है घर बैठे हुए, उसको करनी चाहिए।
बड़ी बातें आपने कह दी हैं कि सब चक्रव्यूह का पहला जो दांव है वो खुद ही आपको, हर किसी को लेना होगा कि आप खुद से घर पे बैठिए, अपने आप को बचाए रखिए, क्योंकि इस वक्त आप देख ही रहे हैं, अगर कोरोना से बचना है और इलाज चाहिए कोरोना का, तो एक ही इलाज है कि बीमार ही ना पड़ो। अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, भारी किल्लत हो चुकी है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, तो जब तक सिस्टम मोबिलाइज कर रहा है सारी चीजों को, तब तक तो कम से कम बीमार नहीं ही होने दीजिए अपने आप को। पहली बात तो आपने कहा डॉक्टर कि खुद से अपने आप को महफूज रखिए। सरकार लॉकडाउन ना लगाए, आप खुद को लॉक कर लीजिए घर के भीतर। नौकरी करने जा रहे हैं तो एहतियात से जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग से जाइए। मैं भी आ रहा हूं ऑफिस, दफ्तर रोज आ रहा हूं अपने घर से निकलकर, लेकिन सारे प्रिकॉशन के साथ आ रहा हूं और दोनों काम कर रहा हूं, कोरोना से भी बच रहा हूं और आपको खबरें भी दे रहा हूं। तो इस तरीके से, लेकिन बेवजह बाहर जाना, बेवजह भीड़ लगाना, बेवजह खाने पीने पहुंच जाना, घूमने टहलने, प्लीज अभी भूल जाइए, जान की सोचिए। नंबर 1। दूसरा दांव, डॉक्टर दीपाली, ऑक्सीजन क्राइसिस। अब ऑक्सीजन ट्रेन चलाया है सरकार ने, ऑक्सीजन कंट्रोल रूम जैसे सीएम योगी ने 24 आवर अपने दफ्तर में लगा दिया है, अपने ऑफिस से राउंड द क्लॉक वहां पर लोग मॉनिटर करने जा रहे हैं। ग्लोब मास्टर को लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सिंगापुर से ऑक्सीजन की खेप अभी भी पहुंची है। क्या ये उपाय कारगर होंगे? हमारे लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट होगा? नहीं, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं इस ऑक्सीजन के लिए और अभी टाइम लगेगा। अभी ये जो जर्मनी से हमारे इंडियन एयरफोर्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए एयरप्लेन, ये भी लेट कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, मगर इससे कुछ मदद मिलेगी। मुझे आपके चैनल के द्वारा ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने आइसोलेशन सेंटर बन पाए, जो कैंसर हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, कितने सारे सरकारी स्कूल बंद हैं। देखिए, हर एक के घर में आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होती, एक कमरे के घर में बहुत लोग रहते हैं, ये सच्चाई है। तो जिन लोग में कोविड पॉजिटिव होता है उनके पास आइसोलेशन की फैसिलिटी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस हम इंसान से ज्यादा स्मार्ट है। वायरस म्यूटेट कर रहा है, जो सब क्लिनिकल इंफेक्शंस होंगी लोगों में उसी से म्यूटेशन होती है। ऑलरेडी 3rd म्यूटेशन पकड़ी जा चुकी है, शायद 4th या 5th भी हो चुकी हो। इसीलिए सरकार को अब उसकी तरफ सोचना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए हम लेट हैं, मगर हाँ, अब जितना हम कर सकें ऑक्सीजन के लिए इन्हें करना चाहिए। और जो एरिया के एमएलए और एरिया के एमपी हैं, उन्हें अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने चाहिए। केवल 40 लाख का CSIR का मेड इन इंडिया ऑक्सीजन प्लांट है, तो वो हर एमपी क्यों नहीं अपने एरिया में लगवा सकता? ये आपके चैनल के द्वारा। यस डॉक्टर भार्गव, मेरे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर SN यादव साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व CMO हैं लखनऊ से। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, वी आर डिस्कसिंग टुडे, आज हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर यादव आज हम बात कर रहे हैं कि जो ये कोरोना के इर्द गिर्द चक्रव्यूह अब जो बुना जा रहा है वो कितना कारगर, कहां पर कैसी जरूरत, और वो उस चक्रव्यूह से क्या हम मात दे देंगे इस कोरोना को, जो इस वक्त हालात हैं उसको, और जो आगे होने वाले हालत है। डॉक्टर यादव प्लीज। बताया कि कदम काफी लेट उठाया गया है। जो 40 लाख के ऑक्सीजन प्लांट, कई जगहों पर हमने देखा जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं 10-5 वेंटिलेटरों के लिए काम कर रहे हैं। 250-300 जो 40 लाख वाले आ रहे हैं 250 लीटर्स पर आवर के हैं, और बाकी हमारे पास जो सिलेंडर्स जो ऑक्सीजन आ रहे हैं लिमिटेड सिलेंडर्स हैं, जो हमारा जम्बो सिलेंडर्स है, D टाइप के सिलेंडर्स कहलाते हैं जिनको, तो उनकी संख्या अस्पतालों में काफी कम है, सिलेंडर कहीं मिल नहीं रहे हैं। पहले अस्पताल में क्या होता था, हॉस्पिटल है तो 20-25 मरीज रहते थे, अब हमारे पास सैकड़ों मरीज हो गए हैं, 20-25 वेंटिलेटर चल रहे हैं, बाईपैप चल रहा, हाई फ्लो नेजल कैनुला चल रहा, सबको मीट करने के लिए नहीं रहा। जहां तक आइसोलेशन बेड्स की कमी वो है, आइसोलेशन बेड पर कोई मरीज ही नहीं रहा, 200 आइसोलेशन बेड खाली पड़े हैं। हर मरीज अपने घर पर रह करके अपना, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोविड पॉजिटिव भी है तो घर पर रह करके अपना इलाज करा रहा है। तो हमको टोटल इस समय जो केंद्रित करना है ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की, ऑक्सीजन की मात्रा, जम्बो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट, तो इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें अब हम पीक पर जब पहुंच रहे हैं बीमारी के, जब बीमारी हमारी 3.5 लाख पर डे हो गई है, तब अब हम अगर ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से मंगवाएंगे तो उसको इंस्टॉल करने में समय लगेगा। ये तो 10-15 दिन का ही क्राइसिस काफी दिख रही है, और इसको पिछले ही क्राइसिस जो हम लोग अगस्त सितंबर में जो हुई थी, उसी समय सारा व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए था।
क्योंकि सेकेंड वेव आना पहले से संभावित थी कि सेकेंड वेव आएगी। महाराष्ट्र, इंग्लैंड में आई, यूरोप में, पूरे यूरोप में आई, अमेरिका में आई, फिर महाराष्ट्र में 1 महीने पहले आ गई थी। अब हमारे यूपी, बिहार, इधर उत्तरी राज्यों में बहुत जोर से पकड़ी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी एक तरीके से इस बीमारी से त्रस्त हैं, जल रहे हैं। व्यवस्थाएं बिल्कुल ऑलमोस्ट, एक एडमिशन हम लोग इस समय नहीं करा पा रहे हैं। आईसीयू बेड की कमी है, कम से कम 50 कॉल आ रहे हैं। हम लोग बड़े मजबूर हैं इस समय। राइट, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। और ये स्थिति है इस वक्त कि मजबूर से हालात पैदा हो चुके हैं। डॉक्टर माहेश्वरी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब यही इसीलिए अब एक ऐसे चक्रव्यूह की जरूरत है जिसमें हम कोरोना को घेर सकें। इस मजबूर से हालात में आपके हिसाब से वो कौन कौन से कदम, क्या जो सरकार ने उठाए हैं, जो यूपी की सरकार उठा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के हो, चाहे दुनिया भर से प्लांट मंगाने की बात हो, सिंगापुर से ऑक्सीजन लाने की बात हो, सारे ऑक्सीजन को चैनलाइज करने के हॉस्पिटल की तरफ बात हो, ये सब काफी हो रहे हैं? देखिए, ठीक कहा है अभी डॉक्टर यादव ने कि सितंबर के महीने में जिस तरह के हालात थे वहीं से हमें सीख लेनी चाहिए थी और हमें इन चीज़ों का इंतजाम करना चाहिए था और ये सोचकर रखना चाहिए था कि आज मामले अगर कम है लेकिन अगर कल को बढ़ गए तो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उनसे हम कैसे निपटेंगे। देखिए, अब 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि आज की स्थिति हमारी कैसी है, आज की रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत फर्क है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर अस्पताल की अगर आप कहानी सुने तो 2 या 3 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन उन लोगों के पास नहीं है और वहाँ बहुत सारे मरीज भर्ती हैं और हम कुछ ऐसे हादसे भी होते हुए देख चुके हैं आज भारत में जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण भर्ती हुए मरीजों की भी मृत्यु हुई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा दुखद है और इसलिए बहुत ज्यादा वॉर फुटिंग पे इस वक्त काम की जरूरत है कि हम हर जगह जहां जहां भी हम आर्मी को डिप्लॉय करके उनकी मदद लेकर के, ऑलरेडी उनकी मदद लेनी शुरू हो गई है लेकिन उसको और ज्यादा रफ्तार देने की जरूरत है, उसको और ज्यादा हमें एक्टिव करने की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन पहुंचा सके जहां ऑलरेडी मरीज भर्ती हैं। एक तरफ हम लोगों से घर में ऑक्सीजन की सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको बेड नहीं मिल रहा है तो आप घर में ऑक्सीजन लगाइए, पर उन बेचारों को भी ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है ना कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहा है। ऐसी सूरत में बहुत ज्यादा पैनिक और डर की सिचुएशन है जो लोगों में क्रिएट हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें लॉन्ग टर्म जो है इसके सोल्यूशंस भी निकालने होंगे। हमें अस्पतालों में खुद के स्टोरेज टैंक्स क्रिएट करने होंगे, हमें वहां पर ऑक्सीजन जनरेटर मशीन क्रिएट करनी होंगी ताकि आने वाले समय में भी अगर ऐसी कोई चुनौती सामने आती है तो हम उससे निपट सके। अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में सभी राज्य सरकारों ने वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर के इतना हाहाकार मचाया, इतना ज्यादा सब लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई, लेकिन किसी भी सरकार ने अगर ऑक्सीजन के ऊपर उंगली उठाई हो तो आप दिखाइए, बताइए कि कौन सी सरकार है ऐसी जिसने ये बोला हो कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है या आज हमारे पास कमी है और आने वाले वक्त में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो किसी ने भी दूरंदेशी नहीं दिखाई है, किसी ने भी ये बात नहीं बोली कि हमारा सिस्टम जो है वो तैयार नहीं है, अगर मरीज कल को आ जाए तो उनको हम कैसे झेल पाए। कहीं ना कहीं इस वक्त सभी राजनेता अपनी राजनीति में लगे रहे, एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते रहे, एक दूसरे को खींचने में लगे रहे, लेकिन किसी ने भी ये देखने कोरोना को भूल गए बीच में। नहीं तो कोरोना ने भी तो अजीब सा दांव खेला है ना, एक कोरोना ने भी क्या अजीब सा दांव खेला डॉक्टर दीपाली भारद्वाज कि देखिए जिस दिल्ली में 100-150 के आंकड़े पर आ गया था नए मरीजों की तादाद, यूपी में 100 के करीब आ गया था, फरवरी की बात में कर रहा हूं तो, और सडनली मार्च होली खत्म हुई है और उसके आसपास से राइज हल्का शुरू हुआ और होली के 3-4 दिनों के बाद से बढ़ना जो शुरू हुआ तो यूं सीधा क्वांटम जंप लिया है इसने, स्टीप राइज। ये क्या सब भूल गए थे, लग गया था कि कोरोना खत्म हो गया? अजय जी, yes, Dr. Yadav, I'm coming to you, sir. I'm coming to you, sir. Yes, after Dr. Dipali. Yes. मैं भी यादव जी को सुनना चाहूंगी अपनी 2 लाइन कह के। मेरे हिसाब से ये जो सेकेंड वेव की पीक भी आने वाली है, डॉक्टर साहब भी जरूर सहमत होंगे, ये पीक अभी आएगी, इसके बाद थर्ड वेव भी आएगा और अगर हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग नहीं बदले, अगर हम लोगों ने एज सिटीजन्स अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करी तो फोर्थ वेव भी आ सकता है, क्योंकि 3 वेव्स तो सारे डेवलपिंग नेशंस के अंदर भी आए हैं।
तो ये इसको एंटिसिपेट ना करना बहुत बड़ी बेवकूफी, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। मगर ब्लेम गेम ना करके अब जो हो गया है, अगर हम उसको भी कंट्रोल कर लें, जितने लोग हैं उनको बचा पाए, उनकी मदद कर पाए, क्योंकि ये लिटरली क्रिमिनल है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से, पहले लोग बेड नहीं मिल रहे उससे मर रहे थे, अब बेड मिल गया तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं बाहर जाओ, ऑक्सीजन नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। मगर हमारे यूपी में एक अच्छी चीज भी मैंने जो नोट करी है, काफी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो सरकारी अस्पताल दिल्ली में खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सरकार भी काम कर रही है, मगर जो हम सारे लोग जो टीवी देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो है SMSV, टीके के ऊपर डाउट ना करें, जौन सा टीका मिलता है जाके लें, प्रोत्साहित करें अपने साथ के लोगों को, 1 मई के बाद सबको दिलवाए और अपना मास्क, डबल मास्क ठीक से पहने। एब्सोल्युटली। डॉक्टर यादव, डॉक्टर भार्गव भी मेरे साथ, डॉक्टर राहुल भार्गव साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर यादव, आई एम कमिंग टू यू सर। वरिष्ठ चिकित्सक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राहुल भार्गव, वी आर डिस्कसिंग कि जो अभी का जो सिचुएशन है उसमें जो स्टेप्स अब लिए जा रहे हैं, हालात बेकाबू के तो हैं, लेकिन क्या हम उन पर काबू पाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर के जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं, बेड्स को लेकर के जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये तय है कि ये भयानक माहौल है इस समय। जो पीड़ा लोग सह रहे हैं बाहर अस्पताल के अंदर और उनके परिजन अस्पताल के बाहर, वो समय है। आप कितने भी बेड बढ़ा दीजिए, कितना भी आप कितने भी बेड बढ़ा दीजिए, कितना भी ऑक्सीजन कर दीजिए, जब अमेरिका, यूके, इटली इस वेव के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो हो सकता है कि हम भी, शायद हमारे साथ भी ऐसी स्थिति आए। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति आए कि एक बूढ़े आदमी वर्सेस यंग आदमी में ये डिसाइड करना पड़े कि वेंटिलेटर किसको डालें। देखिए, बात बहुत आसान है। सिटीजन्स को बहुत कॉमनली ये लगता है कि आप अस्पताल बढ़ा दीजिए ओवरनाइट, आप वेंटिलेटर्स ले आइए। अरे डॉक्टर और नर्सेज ओवरनाइट थोड़ी आएंगे। आप डॉक्टर, आधे डॉक्टरों को आप सडनली कॉमन आदमी को डॉक्टर थोड़ी बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सर्ज को रोकना जरूरी है। सर्ज कैसे रुकेगा? लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। मैं आपको बोलता हूं 30 सेकंड में लॉकडाउन क्यों जरूरत है। जैसे ही सर्ज बढ़ता है, इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होती है, वो लोगों को गंभीरता से इन्फेक्टिव करता है और वो अस्पताल पहुंचते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल की सुविधाएं बैठने लगती हैं, और वो बैठने लगती हैं तो डॉक्टर और नर्सेज वो भी थकने लगते हैं। आप एक बात रखिए कि ये पैंडेमिक अगर 15 दिन में नहीं गया तो डॉक्टर और जरूर मिल जाएं, पर नर्सेज और डॉक्टर ग्रसित होने लगेंगे, इन्फेक्टिव होने लगेंगे। पहली चीज तो लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 2 से 3 हफ्ते में करिए। जीवन रहेगा तो जीविका हम कमा लेंगे। दूसरा, इस 3 हफ्ते में टीकाकरण को 1 करोड़ टीका रोज लगाइए। 60 करोड़ लोगों को आपको टीका लगाना है हार्ड इम्यूनिटी के लिए। 30 करोड़ बच्चे हैं, 90 करोड़, बाकियों को छोड़ दीजिए। जिसको आपने लगा दिया, 30 करोड़ लोगों को लगाना था 45 साल से ऊपर, हम आधा अधूरा लगा पाए। आप जरूरी है 1 करोड़ टीका रोज। तो आप 3 महीने में, मई, जून, जुलाई तक आप टीकाकरण कंप्लीट कर पाएंगे 2 डोज, और साथ में अगस्त से अपने शहरों को, स्कूलों को खोल पाएंगे। तो अगर हम चुनौती तरीके से लेके अपने आप को राइज टू ओकेजन करेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात सुनते हुए। एक लास्ट बात और, अमेरिका में एंथनी फॉसी है जो कि 25 साल से प्रेसिडेंट को एडवाइस करता आ रहा है। हमारे देश में सिर्फ बाबू है। हमारे देश में आईएएस ऑफिसर है जिसने कॉमर्स की हुई है। हमारे देश में आईएएस ऑफिसर है जो बीए आर्ट से पास है, वो हेल्थ के डिसीजन ले रहा है। प्लीज मेरा निवेदन है, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट की आप कमेटी बनाइए और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करिए, ताकि तीसरी और चौथी वेव को हरा पाए। डॉक्टर यादव, डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं कि लॉकडाउन, नाउ दिस इज द टाइम अगेन, गो फॉर द लॉकडाउन। सारे ऑप्शंस हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। डू यू अग्री? आपको भी लगता है? देखिए, लॉकडाउन लगाने से भी हमारा जो एक्सपीरियंस कर रहा है कि बहुत ज्यादा अब फायदा होना है, क्योंकि बीमारी अब काफी बढ़ चुकी है। और ये जब आप बता रहे थे कि सेकेंड पीक आएगी कि नहीं आएगी,
जब आप 100 के करीब थे तो उसके 4 महीने पहले जब हमारी जुलाई अगस्त सितंबर में चल रहा था कोरोना खूब, उसी समय MIT वालों ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन ने एक प्रिडिक्शन दिया था कि इंडिया की 2.987 लाख केसेस पर डे होंगे। वो प्रिडिक्शन थे पहले से, और दुनिया के सारे देशों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए थी। आधे से ज्यादा कोविड हॉस्पिटल्स को डिनोटिफाई कर दिया गया। That we have already missed, डॉक्टर यादव। That we have already missed। हमने तो उसको, उस मौके को गवा दिया है। अब क्या करें? What now? आगे का जो कदम है, हमारा मैक्सिमम टीकाकरण होना चाहिए। आप समझिए तो सही। टीकाकरण। अरे यादव जी, ये समझिए डॉक्टर यादव, 5 लाख बेड एक दिन में नहीं बनते, 75 साल में नहीं बने तो 1 साल में क्या बन जाएंगे? जी, अभी जरूरत है लॉकडाउन की, ताकि इन्फेक्टिविटी रेट को कट कर पाओ, अस्पतालों में भीड़ को कम कर पाओ। तो अब लॉकडाउन करके घरों में लोग को रख लेके, लेकिन जो बीमार घर में हो रहे हैं, जिनके फोन आ रहे हैं, सैकड़ों फोन हम लोग रिसीव कर रहे हैं, अब क्या जवाब दिया जाए? अरे वो तो आते रहेंगे, 3 हफ्ते में ये पीक को कम ले आओगे। बेंडिंग द कर्व। यादव, डॉक्टर यादव, अमेरिका का मॉडल देखिए, यूके का मॉडल। यूके में जब ये वेरिएंट आ रहा था, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, साइंटिफिक तरीके से सोचिए, इन्फेक्टिविटी रेट कम होगी, हॉस्पिटल पे प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल आने लगेगी। जैसे आप इन्फेक्टिविटी रेट को कट करेंगे। जो आज भी हम देख रहे हैं कि नॉट मोर देन 25% लोग मास्क लगा रहे हैं। इतना करने के बावजूद भी आप जाके देखिए तो लोग बिना मास्क। सर, 1 साल से नहीं सिखा पाए तो 1 महीने में सिखा दोगे क्या? अब नहीं सीख पाएंगे वो, लेकिन उनको सिखाना आखिर तक हमारा प्रयत्न रहेगा, सिखाएं उनको हम लोग। ओके डॉक्टर माहेश्वरी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये अभी के सारे कदम और वर्सेस जो डॉक्टर भार्गव या डॉक्टर यादव कह रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अगर हम देखिए, पूर्ण लॉकडाउन के फेवर में मैं नहीं हूं। अगर हम लॉकडाउन को काफी स्ट्रिक्ट, जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है, अगर हम वहां तक सीमित रख पाए, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, अगर हम उसे सीमित रख पाए, ज्यादा जरूरी इस वक्त है कि हम इंटर स्टेट मूवमेंट को रोकें। बहुत ज्यादा इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। पहली बात, उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो इंटर स्टेट मूवमेंट से ज्यादा घूम रहे हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर यादव ने कही, वो मुझे ठीक लगती है कि अब कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है, अब हम वहां पहुंच चुके हैं उस स्टेज पर। अब जरूरत यही है कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। और ऐसी दिक्कतें जो ऑक्सीजन जैसी सप्लाई की, देखिए डॉक्टर महेश्वरी, वो नहीं हो सकता, ओवरनाइट नहीं हो सकता, मरीज मर रहे हैं। लेकिन आने हमें ऑक्सीजन, डॉक्टर महेश्वरी कहाँ से, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे ओवरनाइट? कैसी बातें करें डॉक्टर महेश्वरी? डॉक्टर महेश्वरी, देखिए, 1000 नहीं, पूरा लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि पूरे लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। और जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो घरों में भी पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत घरों में भी पड़ रही है। उससे लॉकडाउन से कोई घर में नहीं, एक आदमी 4 को इन्फेक्ट कर रहा है, एक आदमी 4 से 5 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल घर में भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। एक आदमी 4 को इन्फेक्ट कर रहा है, तो समझिए 1:25 to 30% इन्फेक्टिविटी रेट है। देखिए, केवल ऑक्सीजन की कमी 5 लाख लोग, 10 लाख लोगों पे नहीं कर सकते। चलाया जाए और वही चलाने की सरकार। आप न्यूयॉर्क का, इटली का मॉडल निकालिए। हेलो अजय जी, मेरा निवेदन है, इटली का मॉडल निकालिए, जहां पे ऑक्सीजन एक बूढ़े आदमी से निकाल के 18 साल के आदमी को लगानी पड़ती थी। वो मॉडल दिखाइए। 5 लाख लोग, 10 लाख लोग जिस दिन इन्फेक्ट होंगे, आप उसके लिए कितने भी बेड बना लीजिए, नहीं बन सकते। हकीकत में रही है, जमीनी हकीकत ये है, 30% का इन्फेक्टिविटी रेट है। 30% का मतलब एक्सपोनेंशियल, 1:5 से 25 से 125 से सोचिए कितनी जल्दी प्रोग्रेशन है। ओके, आई एम ब्रिंगिंग इन डॉक्टर भारद्वाज भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीवन रहेगा तो जीविका रहेगी। नहीं, राइट सर।
राइट सर, डॉक्टर दीपाली, इसमें मतलब कॉमन सेंस, आई एम अ लेमैन, आई डोंट नो द मेडिकल जार्गन्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, लेकिन मैं जो एज अ लेमैन समझ रहा हूं कि बहुत इतने मरीज आ गए हैं, आपके पास 10 की सुविधा है, 20 मरीज आ गए हैं, आप क्या करेंगे कि और 30 मरीज ना आए, उनको रोकिए? आप कैसे रोक सकते हैं फिलहाल, जब तक इन बाकी पहले के 20 का ना इलाज कर लें? दैट इज व्हाट इज लॉकडाउन, दैट इज व्हाट इज डॉक्टर भार्गव सजेस्टिंग? यस, व्हाट डू यू से डॉक्टर दीपाली? हमें टाइमली लॉकडाउन चाहिए, इस बारी हमें डिले नहीं चाहिए, बेशक थोड़े दिनों के लिए हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, मगर लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्यों चाहिए अजय जी? अगर आप अपने आप को लेमैन कह रहे हैं, ये आपकी ह्यूमिलिटी है, क्योंकि आप इतने अच्छे शोज और इतना पढ़ रहे हैं इन शोज के लिए। 7 दिन के लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा। हमें इन 7 से 10 दिन में ऑक्सीजन, बेसिक दवाइयां तैयार करनी है। काफी सेंटर्स पे पल्स ऑक्सीमीटर खत्म है, बेसिक ड्रग्स नहीं मिल रही, पैरासिटामोल आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। रोजाना फोन्स कितने आ रहे हैं लोगों के कि किसी तरह बेड मिल जाए, एक रेमडेसिविर की इंजेक्शन मिल जाए, तो लोगों को बताते हैं ये कोई अब तक जादुई ड्रग नहीं है। मगर जब तक ये दवाइयां, जब तक सरकार ये तैयारी नहीं करेगी, आप कह रहे हैं कि आपके पास एक बेड है और उस पे 10 लोग आ रहे हैं, आप छोटी बात बोल रहे हैं। एक बेड पे 20-20 लोगों के लिए आ रहा है कॉल्स। फिर कुछ जगहों पे वीआईपी कल्चर भी है, वीआईपीज के लिए भी बेड रोक के रखना पड़ता है। ऑक्सीजन की खत्म होती जा रही है, दिखाई दे रही है। सरकार को इस वक्त समय चाहिए सारी तैयारी करने के लिए। फिर से एक बार, जिस तैयारी के लिए फर्स्ट वेव में हमने लॉकडाउन लागू किया, वो तैयारी तो बाकी रह गई, तो उसको तो अभी तैयार करना पड़ेगा ना डॉक्टर माहेश्वरी। और जो वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है जैसे यूपी में, क्या वो कारगर होगा? उससे कुछ फायदा होगा डॉक्टर भार्गव? व्हाट डू यू से? वो सिंबॉलिक है, वो सिंबॉलिक है। अजय जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता से बात करता हूं, आपका शो सत्ता के गलियारों में जाता है, ये सिंबॉलिक है। इसको तोड़ने के लिए 14 दिन का, आपको 14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहिए, जिसमें रेमडेसिविर बन जाएगी, ऑक्सीजन प्लांट सुचारू हो जाएंगे, डॉक्टर्स और नर्सेज को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। देखिए सर्ज है, सर्ज 25 लोग, 25 से 30% इन्फेक्टिविटी रेट है। कल आज 3,44,000 केसेस आए हैं, पिछले 10 दिन में 1 लाख से 3 लाख पे पहुंच गए। ये 3 लाख से 6 लाख 10 लाख कब पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। डॉक्टर माहेश्वरी, इफ यू बिलीव कि लॉकडाउन नॉट, देन व्हाट? तो क्या डॉक्टर माहेश्वरी, तो क्या कहां? क्योंकि अभी बेड भी नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, अब तो क्या उपाय क्या है फिर? जितने उपाय हो रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं अब तक। देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है तो वो बिल्कुल सरकार की विफलता है और उसी की वजह से लगेगा। क्योंकि आज भी अगर आप देखें, अगर सरकार ये दलील देती है कि इतने सारे 1.5 साल के इतनी मेहनत के बाद भी और इतने सब के बाद भी आज भी हम लोग इन चीजों से जूझ रहे हैं कि आज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, दवाइयां नहीं, बेड नहीं, तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये सच्चाई है डॉक्टर, आज की यही सच्चाई है, जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आई पर्सनली मैं पर्सनली जान रहा हूं ऐसे पेशेंट्स को जो हमसे मदद मांग रहे हैं, घर में करा रहे हैं, 75 उनका सैचुरेशन है और बेड नहीं मिल रहा है नोएडा में, नहीं दिलवा पाया। मैं भी कल से कोशिश कर, देखिए इसलिए है सर, आपको बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, राइट, एब्सोल्युटली। आप माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को चलाते नहीं हैं, थक गए हैं, इसलिए है क्योंकि आप अपनी माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को चलाते नहीं हैं। आप पंचायत इलेक्शंस को बंद नहीं करते हैं, आप कुंभ जैसे मेले को चलने देते हैं। इस वजह से आपको आज हम आज की स्थिति पर आकर खड़े होगा। वो जब स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन आएगा, पब्लिक को मांगना चाहिए लॉकडाउन, पब्लिक मांगे लॉकडाउन, हम इस कगार पर आकर नहीं खड़े होते। लेकिन अगर अभी भी सरकारें अगर अभी भी चेतें और अभी भी अगर सब चीजों को मुहैया कराएं, क्योंकि ऑक्सीजन भारत में बन रहा है, प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई की। अगर हम सप्लाई को अपने ठीक कर लें, डॉक्टर महेश्वरी, अब चिड़िया चुग गई खेत, लॉकडाउन से बच सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इन चीजों अगर नहीं करा पा रहे हैं और अगर नहीं सफिशिएंट हो पा रहा है, काफी हो पा रही है ये तरकीबें और ये चक्रव्यूह जो इस वक्त तक रच रही है सरकारें, तो फिर एक ही रास्ता बचेगा। और जैसा खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही हो, लेकिन आखिरी विकल्प हो क्या, वो वक्त आ गया है क्या? और ये जो चक्रव्यूह अब तक रचे जा रहे हैं उससे हम जीत पाएंगे या और चक्रव्यूह की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि महाभारत की जंग तो लगता है शुरुआत ही हुई है उसकी, इस वक्त जो हालात हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए।